हेलो टू एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एज ऑफ नाउ आज इस चैनल पे ये पहला वीडियो है जिसमें कि मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ आपको डेटा साइंस का। इस चैनल पे कंप्लीट सीरीज आने वाली है जो कि आपको पूरा डेटा साइंस का कोर्स, जिसमें कि डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा एनालाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, एमएल, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डोमेन नॉलेजेस इन ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, जो भी कुछ होता है डेटा साइंस में वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको डेटा साइंस में कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल में आपको कंप्लीट एक कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट आपकी डेटा साइंस की जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेटा साइंस का पहला वीडियो, जो कि इसको हम इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने वाले हैं कि डेटा साइंस एक्चुअली है क्या, करना क्यों चाहिए, कैसे करना है, स्किल सेट क्या चाहिए इसको करने के लिए, क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, किस लिए पढ़ना पड़ेगा। सो एवरीथिंग जितना भी रिलेटेड होता है डेटा साइंस के लिए कि इसकी इन द सेंस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली हैं। अगर आपने डेटा साइंस कर लिया तो आपको कितना सैलरी पैकेज मिल सकता है, और जो भी कुछ इससे रिलेटेड है, हम एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इस वीडियो में हम सबसे इंट्रोडक्टरी वीडियो जो पहला वीडियो है इसमें उसमें हम डिस्कस करते हैं। फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा साइंस क्या है? सो दिस इज समथिंग दैट व्हाट वी कॉल द डेटा। डेटा साइंस का, इस डेटा साइंस में आपको ये नाम दिखाई दे रहा है, डेटा। फाइन। मतलब डेटा साइंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, डेटा साइंस एक ऐसा टेक है जिसमें आप किसके साथ डील करते हैं, जिसमें आप डेटा के साथ डील करते हैं। फाइन। डेटा इन द सेंस, डेटा क्या है? देखिए, डेटा को अगर मैं बहुत नॉमिनल शब्दों में बात करूं तो डेटा किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, उसकी क्या एज है वो हो सकती है, और क्या जेंडर है वो हो सकता है। ठीक है, अगर हम कंपनी के बेसिस पे बात करें तो उसने क्या सर्च किया वो हो सकता है ना, उसकी सर्च हिस्ट्री क्या रही है वो हो सकता है। फाइन। उसने लाइक बाई क्या किया वो हो सकता है। अगर हम इंस्टा की बात करें तो इंस्टा पर उसने किस कंटेक्स्ट की रील्स देखी हैं वो हो सकता है, या फिर किस तरीके के एड्स को वो लाइक कर रहा है वो हो सकता है। अगर हम बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर की इन द सेंस आपने वहां पर कैसे एड्स देखे हैं वो हो सकता है एक डेटा फॉर द कंपनीज। फाइन। अगर हम जैसे कि एक नेटफ्लिक्स की बात करते हैं तो नेटफ्लिक्स के लिए डेटा क्या है? नेटफ्लिक्स के लिए डेटा क्या है कि आप मूवीज कौन कौन सी वहां पर देखने वाले हो, मूवीज क्या देखने वाले हो, करंट मूवीज का जेनरे क्या है। तो ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ की कंप्लीट चीजें, इसको हम पूरे को हम डेटा कंसिडर करते हैं। फाइन। तो ये क्या है? ये आपका डेटा है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि डेटा साइंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा एक बड़ा सिनेरियो या फिर बहुत ज़्यादा एक बड़ा जॉब रोल बनाने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं डेटा का इवॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अब साल, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है डेटा बढ़ता जा रहा है, डेटा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि इन द सेंस, अगर पिछले हम पुराने टाइम की बात करें, अगर हम एंशियंट एरा की बात करते हैं, एंशियंट की, तो वहाँ पर कंप्यूटर्स भी नहीं थे, तो डेटा इतना था। बट जैसे जैसे हमने इवॉल्वमेंट किया, आज हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स के बाद काफ़ी चीज़ें इसमें आगे जा, मतलब आगे जा चुकी हैं। डेटा, जो डेटा पहले कहीं 1 MB में, 1 GB में, 1 MB में, 1 GB में स्टोर हो जाया करता था, आज वो कहीं 200 GB, ठीक है ना, 200 TB, इतने इतने में भी स्टोर होना कॉम्प्लेक्स टास्क बन चुका है एट द करंट सिनेरियो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है वैसे आपकी डेटा साइंस की जॉब रोल्स बढ़ने वाली हैं। फाइन। तो हम डेटा के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये सारी चीजें कंपनीज के लिए क्या है, वो एक डेटा का काम करती हैं। ओके। चलते हैं अगली स्लाइड पे। दिस इज द इंट्रोडक्शन। फाइन। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो डेटा साइंस इज द आर्ट ऑफ साइंस, आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा। अब देखिए रॉ डेटा क्या है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डेटा के बारे में, जैसे मैंने कहा कि एक हम स्कूल वाला एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्कूल है जहाँ पर मुझे बोला गया है कि स्कूल में स्टूडेंट्स की एक एक्सेल शीट बनाओ। फाइन। एक्सेल शीट में क्या लिखना है मुझे कि एक तरफ मुझे स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, दूसरी तरफ मुझे उसके मैथ के मार्क्स लिखने हैं, फिर एक हिंदी के मार्क्स लिखने हैं, फिर एक इंग्लिश के मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट हो गया एम, एक स्टूडेंट हो गया एन, एक स्टूडेंट हो गया एक्स, एक वाई।
फाइन, अगर मैंने मान के चलिए इसके मैथ में मार्क्स आए 6, 5, 3 और 4, ठीक है, हिंदी में मार्क्स आ गए मेरे 10, 9, 8 और 7। फाइन, सेम विद इंग्लिश 6, 5, 3 and 2। this what is this is the complete data। फाइन, डेटा ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स। तो ये मेरा स्कूल स्टूडेंट्स का डेटा हो गया कि मेरे इस वाले स्टूडेंट के इसमें कितने मार्क्स आए, इस वाले स्टूडेंट के हिंदी में कितने मार्क्स आए, इस वाले स्टूडेंट के इंग्लिश में कितने मार्क्स आए। तो दिस इज कंप्लीट द डेटा सेट। अब इस डेटा में से अगर जैसे कि मैंने बोला किसी को भी, लाइक स्कूल्स में होता क्या है, और नॉमिनल सा ये एग्जाम्पल है स्कूल का। फाइन, स्कूल में होता क्या है, इस तरीके की रो शीट्स बना ली मैंने। अब इसमें अगर स्कूल में पूछा जाता है कि एवरेज पासिंग मार्क्स क्या होने चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स, तो एवरेज पासिंग मार्क्स, अब देखिए जब तक ये सारा डेटा मेरा इस शीट पर है तब तक ये क्या है, रॉ डेटा है। अब इस रॉ डेटा को, इस पूरे रॉ डेटा से मैंने क्या निकाला, एक मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाले। मीनिंगफुल इंसाइट्स मतलब मैंने क्या किया, इसका एक मीन निकाला कि लाइक मैंने कहा कि भाई इसका एक एवरेज निकालो, इसका मीन निकालो। मीन तो हो गया 5 + 6 + 3 और +4, दैट इज इक्वल्स टू 5 and 6 और 3 + 4 दैट इज 18। फाइन, अब 18 इज डिवाइडेड बाई 4, तो ये अप्रोक्स 4 पॉइंट कुछ आएगा, लाइक 4.5। फाइन, अब मैंने कहा 4.5 इज द एवरेज मार्क्स। तो ये क्या हुआ, ये मेरा इस रॉ डेटा से, ये जो रॉ डेटा था पूरा, इस रॉ डेटा से मेरे पास क्या मिल गया, मुझे एक मीनिंगफुल इंसाइट मिल गया जो कि क्या था, मीन। अब इस मीनिंगफुल इंसाइट का मैंने क्या किया, ये आगे जाकर प्रेजेंट कर दिया कि आपके इस कंप्लीट डेटा में से 4.5 था एवरेज पासिंग मार्क्स फॉर मैथ, कि मैथ में पास होने के लिए हर स्टूडेंट के 4.55 मार्क्स होने चाहिए। सो इससे हुआ क्या, अब देखो मैं यहाँ पर एक बहुत नॉमिनल सा एग्जांपल लेता हूँ। पहले था मेरे पास रो डेटा। फाइन, इस रो डेटा से मैंने क्या किया, रो डेटा से मैंने एक मीनिंगफुल इंसाइट निकाला। मीनिंगफुल इंसाइट मतलब मीन निकाला अपना, ठीक है। इंसाइट्स का मतलब होता है पैटर्न फाइंड करना। फाइन, मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाले। अब इस मीनिंगफुल इंसाइट से मुझे क्या मिला, मुझे डिसीजन मिले कि मैंने क्या किया। मैंने जब ये पासिंग मार्क्स अपने मतलब टीचर्स को बताया कि जिसके भी 4.55 से मार्क्स कम है उसको फेल कर दो। तो फेल होने वाला स्टूडेंट कौन है, एक ये फेल होने वाला स्टूडेंट है, एक ये फेल होने वाला स्टूडेंट है। बाकी ये दोनों जो होने वाले हैं वो क्या होंगे, पास। तो दिस इज द डिसीजन एंड दिस इज द एक्शंस। फाइन, तो ये क्या हो गए हमारे, ये डिसीजंस हो गए, ये हमारे एक्शंस हो गए, जो कि कहाँ से आए हमारे, इस मीनिंगफुल इंसाइट से। सेम विद दिस डाटा साइंस, जब हम इस कंप्लीट डेटा को किसी न किसी एक मीनिंगफुल इंसाइट में बदल देते हैं, किसके लिए, ताकि उससे कोई डिसीजन मिल सके, तो इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे कंप्लीट चीज को हम बोलते हैं डेटा साइंस। बट देखिए, जैसे कि इसके इसमें लिखा था, रो डाटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड एक्शनेबल डिसीजंस यूज a blending of statics। what is this, this is the statics, this is complete, this complete system is the statics। fine, stats, this complete system is the statics। अब स्टैटिक्स कंप्यूटर साइंस, अब देखिए डेटा साइंस को जब हम बात करता हूँ, जब मैं डेटा साइंस की बात करता हूँ, तो डेटा साइंस में 3 चीजें होती हैं मेरी। सबसे पहले होती है मेरी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि आप 8th क्लास में करते थे, आप 9th क्लास में करते थे। आपको कुछ चार्ट दिए जाते थे इस तरीके के, आपका उसको मीन निकालना है, आपका उसको मीडियन निकालना है, आपका उसको मोड निकालना है। ये चीज़ हम आगे बताऊंगा कि मीन मीडियन मोड का क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसका क्या मतलब होता है। आगे वाले लेक्चर्स में इसको मैं ब्रीफ कर दूंगा। फाइन, सो देखिए, जब तक हमारे पास 8th 9th क्लास में हमको डेटा दिया जाता था, तो वो डेटा क्या, कितने स्टूडेंट्स का होता था, जैसे कि यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स का है। और 8th 9th में अगर मैं बात करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टूडेंट्स का हो जाता होगा। फाइन, और ज़्यादा लो तो 20 स्टूडेंट्स का। फाइन, बट जब ये डेटा इतने से ना होकर, जब ये डेटा पहुंचता है आपका 10 मिलियन में, फाइन, या फिर 20 मिलियन में, तो इस डेटा को पेन एंड पेपर पर कैलकुलेट कर पाना इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। तो यहाँ पर लिखा गया है, इज अ यूज, देखिए, इज अ ब्लेंड। ये क्या है, ब्लेंडेड स्टैटिक्स कंप्यूटर साइंस और डोमेन एक्सपर्टीज का। स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि उस डेटा पर मैं कैसे अपनी कैलकुलेशंस करूंगा, वो मुझे कौन बताएगा, स्टैटिक्स। फाइन, अब कंप्यूटर साइंस क्या करता है, कंप्यूटर साइंस मुझको टूल्स प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर साइंस मुझे टूल्स प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर साइंस मुझे क्या प्रोवाइड करता है, टूल्स। जैसे मान के चलिए मैंने इसी डेटा पर आपसे बोला कि ये 20 स्टूडेंट्स का डेटा है। फाइन, इस 20 स्टूडेंट्स के डेटा को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको दे दिया कैलकुलेटर। फाइन, तो ये जो कैलकुलेटर है ये आपके लिए किसका काम करेगा, टूल का। तो ये आपकी इस पूरी प्रोसेस को और ज़्यादा इजी बना देगा।
सेम विद दिस, जब स्टैटिक्स में हमारी बड़ी बड़ी नंबर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस प्रॉब्लम को, जब बड़े बड़े नंबर्स की प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंस हमको टूल्स प्रोवाइड करता है। टूल्स के सेंस में, जैसे कि पाइथन, पाइथन इज ए लैंग्वेज, जो कि हम आगे सीखेंगे। फाइन, पाइथन हमको क्या क्या देगा, पैकेजेस देगा। अब पैकेजेस भी बिगिनर्स के लिए अभी समझ में नहीं आ रही हैं ये चीजें, पैकेजेस क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, बट आने वाले टाइम्स में बता दूंगा। सिंपल मैं ऐसे बता सकता हूँ कि लाइक अगर कोई कारपेंटर है, कारपेंटर को काम करने के लिए, कारपेंटर को कार्य करने के लिए एक हथौड़ा दे दिया गया। फाइन, लाइक एक हथौड़े के अलावा कील होती है, कील्स दे दी गई उसको। फाइन, तो ये चीजें जितनी भी हैं, एक तरीके से ये क्या करती हैं, ये एक तरीके का पाइथन की इसके लिए, कारपेंटर के लिए ये एक तरीके का उसका पैकेज हो गया, जिससे कि वो अपना काम कर सकता है। सेम विद दिस, जब ये टूल्स हमको पाइथन मिलता है, तो पाइथन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस मिलते हैं, जिसके अंदर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना आसान हो जाती हैं, डेटा को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, डेटा को विजुअलाइज करना आसान हो जाता है। सेम। और अगली चीज़ होगी हमारी डोमेन नॉलेज। तो डोमेन नॉलेज से मेरा क्या मतलब है, डोमेन नॉलेज से मेरा मतलब ये है कि डोमेन नॉलेज का काम हमें तब जरूरत पड़ती है जब भी हम इस डेटा को, लाइक मैंने आपसे बोला कि ये कोई डेटा है, फाइन, इस डेटा पर स्कूल का डेटा है, आपको नॉलेज है कि स्कूल में किस किस सब्जेक्ट के मार्क्स लगाए जाते हैं, सेम। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि लाइक ये डेटा है स्कूल का, जिसमें कि स्टूडेंट का नाम इधर लिखा गया है, इधर मैथ के मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं। अब एक कॉलम और बनाया गया है, यहीं पर साइड में ना एक कॉलम और बनाया गया है, जिसमें ये दिया गया है कि इसकी एज कितनी है स्टूडेंट्स की। फाइन, तो इसकी एज होगी, मान के चलिए 9 ईयर्स, इसकी होगी 10 ईयर्स, इसकी 11 और इसकी 8। फाइन। अब अकॉर्डिंग टू द, इस, अगर मुझे इसका मीन निकालना है, पास या फेल देखना है, तो एज मेरे के लिए रिलेवेंट डेटा हो गया। सेम। तो डोमेन नॉलेज कब रिक्वायर होती है, जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा वास्ट होता है, 20 मिलियन, 10 मिलियन, बहुत बड़ा नंबर में होता है, तो वहां पर जब हमको फीचर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, इन द सेंस कि हमने पास और फेल यहाँ पर किस सेंस में किया था, किन किस ब्याज पे किया था, मैथ के मार्क्स पे, हिंदी के मार्क्स पे और इंग्लिश के मार्क्स पे। सेम विद दिस, जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो हमको उसके डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए कि ये डेटा हमारा किस डोमेन का है। लाइक हेल्थ केयर का है, अगर हेल्थ केयर का डेटा हुआ, फाइन, अगर डेटा हमारा मैं मान के चलिए डेटा हमारा हेल्थ केयर का हुआ, तो हेल्थ केयर में मैंने बोला कि किसी बंदे को डायबिटीज है या नहीं है, तो ये डेटा मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक रेलिवेंट डेटा हो जाएगा, ये मतलब एक जरूरी डेटा हो जाएगा। फाइन। अच्छा, फिर मैंने कहा कि उस बंदे ने सर्च हिस्ट्री बंदे की क्या है, तो सर्च हिस्ट्री एक तरीके की क्या है, रेलिवेंट डेटा है, उसका हेल्थ केयर में कोई भी यूज नहीं है। सो सर्च हिस्ट्री को जब आप हटाओगे उस डेटा में से, लाइक इस कॉलम्स में हमने किसको हटा दिया, एज को हटा दिया। सेम विद दिस, जब भी आप इस डोमेन का नॉलेज अगर आपको होगी, तो जब भी उसको आप सर्च हिस्ट्री को हटाओगे हटाओगे, तो आपके लिए डेटा और ज्यादा सिंपल हो जाएगा कैलकुलेट करना। फाइन। सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। देयर आर द 3 पिलर्स ऑफ डेटा साइंस। जैसा कि मैंने बताया आपको, पहला डोमेन नॉलेज होनी चाहिए कि आप डेटा को लगा कहाँ रहे हो, अपने डेटा को किस, मतलब आपका डेटा किस सेंस में है, डेटा आपका बिजनेस का है, स्पोर्ट्स का है, या फिर हेल्थ केयर का है, किस किस सिनेरियो का, किस कंटेक्स्ट का डेटा है, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले, अभी अगली स्लाइड में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू उसको और ज्यादा क्लियर कर दूंगा कि डोमेन से मेरा क्या मतलब सेंस था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर साइंस हमको क्या प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर साइंस हमको टूल्स प्रोवाइड करता है फॉर अप्लाइंग द स्टैटिक्स ओवर द लार्ज डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा। तो दिस इज द डाटा साइंस इज अ ब्लेंड ऑफ डोमेन डोमेन नॉलेज, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। फाइन, इस पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके देखते हैं कि इंडस्ट्री में डेटा साइंस का मतलब एप्लीकेशंस क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। लाइक इसमें हम करते क्या है, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स करते हैं, जैसा कि डेटा को मैंने बताया था अभी। इम्प्रूविंग ड्रग डिस्कवरी, ये अभी आपको सारी चीज़ें ना थोड़ी सी नई नई लग रही होंगी, बिकॉज ये ना आपके लिए मैं बस बताऊंगा तो अभी मतलब समझ में भी नहीं आएंगी चीज़ें। जैसे जैसे हम आगे काम करने वाले हैं, तब ये चीज़ें ज़्यादा आपके साथ फैमिलियर होंगी। सो अभी हो सके तो इसको थोड़ा निगलेक्ट करने की कोशिश करना। बाकी अगले एग्जाम्पल्स में कुछ मैं आपको बताऊंगा कि ये पर्सनलाइज ट्रीटमेंट किस तरीके से करता है। ओके, अगर हम बात करते हैं फाइनेंस की, ठीक है ना, फाइनेंस की, तो फाइनेंस में कहाँ पर देखिए, कंडक्टिंग रिस्क रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डिटेक्टिंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जैसे कि
लाइक किसी के अकाउंट में से पैसे एकदम से चले जाना, किसी के अकाउंट में पैसे एकदम से आ जाना, कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है फॉर द फाइनेंस सेक्टर्स के लिए। तो वो आपको डेटा के थ्रू कैसे आप पता करोगे, डेटा साइंस के थ्रू कैसे आप पता करोगे, ये भी हम आने वाली वीडियोस में क्लियर करते हुए चलेंगे। रिटेल में देखिए, रिटेल में कहाँ पर कस्टमर एक्सपीरियंसेस थ्रू द पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस रहा है, फाइन, प्रोडक्ट को कैसे रिकमेंड करना है, ये बताएगा आपको डेटा साइंस। तो आप समझ रहे होंगे कि और ये ऐसा नहीं है कि इन्हीं पांच इन्हीं पांच इंडस्ट्रीज में इसका यूज है डेटा साइंस का। आप जिस भी इंडस्ट्री में आप मतलब देखेंगे, उस इंडस्ट्री में डेटा होगा, और जहां जहां डेटा होगा वहां डेटा साइंस का यूज होने वाला है। फाइन। ट्रांसपोर्टेशन में बात करते हैं हम, तो ट्रांसपोर्टेशन का मैं आपको देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि हेल्थ केयर में मैं बात करता हूँ, एक वो आता है आईवीएम वॉटसन नाम का, आईवीएम एक कंपनी है। तो आईवीएम वॉटसन नाम की एक सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको मुझे इतना नहीं पता इसके बारे में, बट आईवीएम वॉटसन के से आप डिजीज डिस्कवरी का एक उन्होंने मॉडल बनाया है फॉर द यूज ऑफ डेटा साइंस। इसमें कि आप सिंपल फोटो या पिक्स इमेजेस के थ्रू आप पता कर सकते हो कि क्या डिसीज किसी को है विद द इमेजिनरी डेटा। मतलब आपके पास एक इमेज होगी, आपको उस इमेज को आईबीएम वॉटसन के अंदर डालना है, एंड इट विल डिटेक्ट विद द प्रीवियस डेटा, सारे डेटा के साथ उसको डिटेक्ट करेगा, और जितना भी ये मैच होगा वो आपको उसके अकॉर्डिंग बताएगा कि आपको इस इमेज से मुझे ये पता पड़ा है कि आपको इस तरीके की डिसीज कुछ हो सकती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिटेल का, तो रिटेल में हम एक बेस्ट एक एग्जांपल है रिटेल का, फ्लिपकार्ट। ठीक है ना, फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट डेटा का यूज कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अमेजोन कैसे यूज करता है डेटा का, वो भी मैं आपको आने वाले कुछ लेक्चर्स में सब बताऊंगा। हम केस स्टडी करेंगे इसके थ्रू, हमको एक एक चीजें और आराम से एक सीक्वेंस में क्लियर होते चली जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ओला। ठीक है। और आपने देखा होगा गूगल मैप्स, गूगल मैप्स आपको बताता है कि कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। तो ओला उबर हो गया। तो ये सब क्या किसका यूज करती है, डेटा का यूज करती है। इन द सेंस इस कंपनी में डेटा रूल्स, डेटा साइंटिस्ट के रोल्स भी खाली होंगे, एमएल के रूल्स भी होंगे। तो जहाँ जहाँ डेटा वहाँ वहाँ डेटा साइंटिस्ट, जहाँ जहाँ डेटा वहाँ वहाँ डेटा साइंस, और जहाँ जहाँ डेटा साइंस वहाँ वहाँ डेटा साइंटिस्ट। एमएल इंजीनियर्स भी होते हैं, वो मैं आपको आने वाली अगली कुछ स्लाइडों में उसकी भी एक पीपीटी लेके आया हूँ। सो एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो देखिए, रिकमेंडेशन जहाँ जहाँ भी आपके प्रीवियस डेटा के ऊपर रिकमेंडेशंस बनाने हैं, वहाँ पर डेटा साइंटिस्ट की जरूरत है। जैसे कि मैं बात करता हूँ नेटफ्लिक्स, फाइन, नेटफ्लिक्स आपको देता है ना, अमेजोन, अमेजोन के नाम से अमेजोन टीवी आती है, वो उसकी बात करता हूँ मैं। ठीक है ना। तो ऐसे करके काफ़ी सारे, इसमें भी एंटरटेनमेंट में भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर डेटा का यूज करके आपको रिकमेंडेशन दी जाती है। रिकमेंडेशंस का मतलब क्या होता है वो समझिए यहाँ पर। फाइन, मैं सिंपल मीनिंग्स में बताता हूँ रिकमेंडेशन का मतलब क्या है। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी एक, जैसे कि मैंने क्या खोला, मैंने सबसे पहले मैंने खोला नेटफ्लिक्स। ओके, नेटफ्लिक्स खोलने के बाद, और जैसे कि मैंने नेटफ्लिक्स खोला, नेटफ्लिक्स खोलने के बाद मैंने एक मूवी निकाली, लाइक असुर। फाइन। अब अब मैंने जैसी मूवी को सर्च किया, मैंने असुर सर्च किया, तो ये क्या कंपनी के लिए क्या बन गया, ये एक डेटा बन गया कंपनी के लिए। कंपनी को पता चल गया कि मुझे कैसी मूवी पसंद है, क्राइम जॉनर। फाइन। तो होगा क्या कि मेरे जब मैं मूवी खत्म होने वाली होगी, तो अपने आप ही एक नोटिफिकेशन आएगा मेरे स्क्रीन पे, पॉपअप होके मेरे फोन पर, कि जो कि किसका नोटिफिकेशन होगा, एक सेम मूवी जैसे कि असुर क्राइम की मूवी थी ना, ऐसे ही एक अलग सी मूवी आ जाएगी, जिसको मैं बोलता हूँ, फाइन। सो एज ऑफ नाउ मैंने बोला नोटिफिकेशन, तो अगला नोटिफिकेशन किसका आएगा, एक सेम मूवी का, जो कि मैं बोलता हूँ तो मिर्जापुर, मिर्जापुर नाम की एक सेम मूवी आएगी रिकमेंडेशन में। तो जैसे इसका पॉपअप आएगा कि इस मूवी को देखो, सही, तो ये मूवी कहाँ से आई, इसको कैसे पता पड़ा, आपके नेटफ्लिक्स को कैसे पता पड़ा कि आपको असुर जैसी मूवी ही पसंद है। ये आपकी सर्च हिस्ट्री के थ्रू, इस डेटा के ऊपर नेटफ्लिक्स ने काम किया, और आपको अगली रिकमेंडेशन पकड़ा दी मिर्जापुर की। जैसे आप इस मूवी को खत्म करोगे, एक स्केर्ड गेम्स नाम की मूवी है, वो आपको दे देंगे कि लो भाई इसको देखो। जब आप इसको देख लोगे तो कोई और क्राइम की मूवी आपको दे देंगे। तो इससे क्या है, इसके वॉच वॉच टाइम्स बढ़ रहा है विद व्हाट, आपकी सर्च हिस्ट्री के थ्रू।
आपने सर्च किया, इसके पास डेटा आ गया, इस डेटा को उसने यूटिलाइज किया और आपको रिकमेंडेशन देने स्टार्ट कर दी। फाइन, चलते हैं अगली स्लाइड पे। दैट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको सोशल मीडिया रिकमेंडेशन। देखिए सोशल मीडिया रिकमेंडेशन में होता क्या है, जैसे कि आपने, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल जिसको रिलेट करता हूँ, जैसे कि आपके पास आया इंस्टाग्राम, जो कि अभी ट्रेंडिंग में है। इंस्टाग्राम की बात करते हैं। आपने क्या करा, इंस्टाग्राम में आपने रील्स स्क्रॉल करी, ठीक है। उस रील्स स्क्रॉल करने के टाइम आपने क्या किया कि एक दो लाइक पॉलिटिक्स की एक दो रील्स पे लाइक कर दिया। फाइन, लाइक कर दिया। अब आप देखेंगे अगर आपने पॉलिटिक्स की दो रील्स पे भी लाइक किया है ना, तो जो थर्ड रील आने वाली है वो सेम पॉलिटिक्स की आएगी, ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर बात करता हूँ लाइक अमेजोन की। फाइन, अमेजोन पे आपने शूज सेलेक्ट किए। फाइन, तो आपके ऊपर जो एड्स आने वाले हैं आपके इंस्टाग्राम पे, वो आपके किसके थ्रू आएंगे, शूज के एड्स आएंगे। फाइन, तो आपका ये क्या है, ये सोशल मीडिया रिकमेंड कर रहा है, ये आपको सोशल मीडिया रिकमेंडेशंस देता है आपकी सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे, कि आप जो देखना चाहते हैं मैं आपको वही दिखाऊंगा। फाइन, आपने क्या किया, इन्फ्लुएंसर, आपने इन्फ्लुएंसर्स का समझते हैं आप, आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, आपने वहां से आप जाकर के आपने क्या किया, किसी इन्फ्लुएंसर की पोस्ट पे लाइक कर दी, ठीक है। और वहां से लाइक कर दी, आप क्या बन गए, उसके लिए टारगेट ऑडियंस बन गए, कि भाई आपको ना एक फलाना इन्फ्लुएंसर पसंद है। अब इंस्टाग्राम क्या करेगा, उस इन्फ्लुएंसर से पैसे लेगा, उसकी रील एड, उसके एड्स शो कराने के लिए, उसकी रील ऑप्टिमाइज कराने के लिए। सेम आपको फिर वो, अब वो रूल्स रील्स जो ऑप्टिमाइज कराएगा, जो शो कराएगा, वो टारगेट ऑडियंस किसको शो कराएगा, आपको। तो दैट इज ऑल बिहाइंड द डेटा, मतलब आपका ये सब कुछ डेटा है। इस डेटा के ब्याफ पे आपको कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं जहां से कि आपके पास अपने आप रिकमेंडेशन आते हैं। ई कॉमर्स रिकमेंडेशन की बात करूं, जैसे कि मैंने अभी अमेजोन बताया, आपने शूज सर्च किए, आपने क्लोथ सर्च किए, तो वहां से हुआ क्या कि आपके पास जितने भी एड्स हैं वो सारे शूज और क्लोथ्स के आने लगे। ये आपको अपने आप ही रिकमेंड करने लगा कि भाई ये इसके लाइक कैंपस के शूज लीजिए, ठीक है, एडिडास के शूज लीजिए। फाइन, आपको रेड चीफ के शूज लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द रिकमेंडेशन, कि आपके पास ये रिकमेंड किस तरीके से कर रहा है। ई कॉमर्स में आपको शूज है तो आपका इंटरेस्ट शूज में, तो आपके पास जितनी भी फीड आएगी आपकी फ्लिपकार्ट में, वो अपने आप की रिकमेंडेशन देना लगेगा कि लो भाई आप शूज देखो, आपको शूज में इंटरेस्ट है, आप शूज देखो। तो इससे होता क्या है, इस कंप्लीट डेटा से आपके रिकमेंडेशन सिस्टम बन गए, जिससे कि आपको एक टारगेट ऑडियंस बना दिया गया और आपको आपको वो दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। फाइन, इमेज रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, कि लाइक आपने फोन यूज करते हो ना आप लोग, फोन फोन है ना, फोन में क्या होता है, ये आपका फोन है, आपने क्या किया, इस फोन में एक फेस लॉक लगा दिया। क्या लगा दिया, फेस लॉक। अब आपका फोन आपके ऊपर डिपेंड हो गया कि आप अगर अपना फेस दिखाओगे तो ये फोन ओपन होगा। बट ये फेस को रिकॉग्नाइज कैसे कर रहा है, ये कोई ह्यूमन तो है नहीं, है ना। इसके अंदर किसका यूज किया गया, डेटा साइंस का। इसके अंदर एक एल्गोरिदम बनाया गया है, एक इस तरीके का एक पैटर्न बनाया गया है, इस तरीके का एक प्रोग्राम बनाया गया है, जो आपकी इमेज को आपके डेटा के साथ, आपकी इमेज को क्या करता है, आपकी डेटा के साथ मैच करता है, आपकी इमेज को आपके डेटा के साथ मैच करता है। और जब वो इमेज आपकी आपके डेटा के साथ मैच हो जाती है, तो ये किस पे आप पहुंच जाता है कि हाँ भाई फोन को अनलॉक कर दो, इस बंदे की इमेज को क्या कर लिया जाए, रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। इन द सेंस इस बंदे की इमेज को पहचान लिया गया है, हाँ भाई ये एक रिकॉग्नाइज्ड बंदा है, इस फोन को अनलॉक कर दो। तो दिस इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया रिकमेंडेशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट Amazon रिकमेंडेशन, एंड दिस इज द इमेज रिकॉग्निशन। अब प्रेडिक्टिव सिस्टम्स का हम यूज कहाँ पर करते हैं, प्रेडिक्टिव सिस्टम्स का, जैसे कि एक चीज होती है वेदर फोरकास्टिंग। फाइन, आपने देखा होगा कि आपके फोन पर ना नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। फाइन, आपके फोन पर नोटिफिकेशंस आते हैं कि आज लाइक नून में हैवी रेन है, ठीक है ना। आपके लाइक आपकी इवनिंग में बारिश हो सकती है, हैवी हैवी रेन है, ठीक है ना। फिर मैंने कहा आपकी मॉर्निंग में बहुत तेज सनलाइट होगी।
तो ये कहाँ से ये प्रेडिक्ट कहाँ से कर पा रहे हैं? ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं आपके डेटा से। आपका प्रीवियस जितना भी डेटा, उस डेटा के थ्रू ही आपको प्रेडिक्टिव सिस्टम्स उन्होंने बना रखे हैं, जो कि आपको बताता है कि आने वाले टाइम में बारिश हो सकती है, या सनलाइट हो सकती है, या रेन हो सकती है। ठीक है ना? ये 100% एक्यूरेट तो नहीं होते हैं, 100% एक्यूरेसी नहीं होती है इनके मॉडल्स में, बट हाँ, एक मैं बोल सकता हूँ 96% तक एक्यूरेसी हम एक्वायर हो जाती है। ठीक है ना, इनके एल्गोरिदम्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस की। और ये नहीं, चार ही एप्लीकेशंस नहीं होती, इसके काफी सारे एप्लीकेशंस है। अब एक एक को करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो दैट आपको एक रफ आइडिया मिल चुका होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनाएंगे, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनाएंगे, इमेज रिकॉग्निशन के प्रोजेक्ट करने वाले हैं, प्रेडिक्शन सिस्टम्स बनाएंगे। और भी एमएल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक ईमेल स्पैम फिल्ट्रेशन के एक मतलब प्रोजेक्ट है, जो भी बताएगा कि आपकी ईमेल किस तरीके से स्पैम स्पैम में चली जाती है। फाइन। तो चलते हैं हम अगली पीपीटी पे। अब मैं बात करता हूँ आपसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में। ठीक है ना? जैसे मैं बात करता हूँ आपको एक रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में, कि रिकमेंडेशन सिस्टम डाटा का यूज करके कैसे बनाया जाता है। फाइन। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं मुझको बनाना है एक रिकमेंडेशन सिस्टम। फाइन। अब होगा क्या, देखिए, रिकमेंडेशन सिस्टम का काम क्या होता है? रिकमेंड करना। कि आपका अगर इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर चीज में है, ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की चीजें, सेम कंटेक्स्ट की चीजें आपको रिकमेंड करी जाए, जिससे कि हो क्या, कि जो सिमिलर प्रोडक्ट है उसकी सेल्स बढ़ सके। ठीक है ना? उसकी अगर ये मूवी की बात हो रही है तो उसकी वॉच हिस्ट्री बढ़ सके, उसका वॉच टाइम बढ़ सके, उस पर लाइक्स बढ़ सके, और उसके थ्रू वो क्या कर सके, अपना मनी जनरेट कर सके। सेम। तो ये आपका क्या होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम। जैसे हमने लास्ट में बात करी थी, मैं दूसरा फ्रेंड करता हूँ। जैसे कि लास्ट में हमने बात करी थी इंस्टाग्राम की। ठीक है ना? इंस्टाग्राम पर क्या था कि आपने एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की रील अगर देख ली, तो आप पे अगली आने वाली रील सेम कंटेक्स्ट की होगी। फाइन। सेम कंटेक्स्ट की होने वाली है, फिर उसकी आने वाली रील फिर से सेम होगी। तो ये क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके चला जाता है। फाइन। तो दिस इज द सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि डेटा का यूज कहाँ किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ तो चले मैं नेटफ्लिक्स की बात करता हूँ। फाइन। नेटफ्लिक्स की। अब देखिए, नेटफ्लिक्स डेटा का यूज कहाँ कहाँ करता है, डेटा साइंस का यूज कहाँ करता है। नेटफ्लिक्स डेटा साइंस का यूज कहाँ करता है? देखिए, नेटफ्लिक्स के पास मान के चलिए एक बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है ना? डेटा साइंस बहुत बड़ा डेटा है। डेटा साइंस काम कैसे करेगा वो समझिए। बहुत बड़ा डेटा है। फाइन। तो इस वाली स्टेज पर हमने क्या कर लिया, डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब मान के चलिए उस डेटा में है क्या, एक्स, वाई, जेड, एन ओ। ठीक है ना? 1 2 3 4 5। ये इसमें बहुत छोटा सा डेटा लेता हूँ। ये हमारे पास एक डेटा है। फाइन। जिसमें कि हर वैल्यू पे एक एक वैल्यू लिखी गई है। ओके, ये हमारे पास एक डेटा है। ओके, जिसमें कि मैंने क्या कहा कि हमारा जो एक्स है वो क्या है, मूवी का नेम। वाई है वो क्या है, मेरा मूवी की डेट। फाइन। और जेड है वो क्या है, मूवी की कास्ट, कि मूवी में किसने काम किया है। एम क्या है, वो है मूवी का जेनरे, कि मूवी किस सेंस में, रोमांटिक है या फिर क्राइम की है। एन विल बी द मूवी का डायरेक्टर कौन है। ठीक है। एंड ओ इज द लेंथ कितनी मूवी की। फाइन। अच्छा, जब हम नेटफ्लिक्स के पास इस तरीके का डेटा होता है, तो नेटफ्लिक्स सबसे पहले क्या करती है कि इस डेटा में से जो रेलेवेंट फीचर्स है उसको बाहर निकालेगी। फाइन। तो उसमें से जैसे कि डेट, मूवी किस डेट को बनी है, कोई फायदा नहीं है इस डेटा का, तो हमने क्या किया, इस डेटा को कट कर दिया। ये डेटा मेरे लिए किसी काम का नहीं है। कास्ट, हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि कोई भी किसी पर्सन को या फिर किसी बंदे को केवल सलमान खान की मूवी पसंद हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है हमारे लिए। फाइन। मूवी का नेम तो खैर ऑब्वियसली होता ही है। जॉनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। डायरेक्टर भी। बट मूवी की लेंथ, आई थिंक इट इज नॉट अ रेलिवेंट आंसर।
लाइक इट इज नॉट अ रेलिवेंट फीचर, सो हम इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको भी निगलेक्ट कर दिया और हमने वाई को निगलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4। अब होगा क्या, अब समझिए नेटफ्लिक्स क्या करेगा कि इसके ब्याह पर, इस कंप्लीट सिस्टम के ब्याह पर, इन 4 फीचर्स के ब्याह पर वो क्या बनाएगा, वो एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएगा। राइट, रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएगा, रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएगा। अब ये रिकमेंडेशन सिस्टम करेगा क्या, रिकमेंडेशन सिस्टम क्या करेगा कि इन चारों में से लाइक नेम, कास्ट, जेनरे और डायरेक्टर, इन चारों चीजों को क्या करेगा, एक वेरिएबल या फिर कहा जाए तो कंटेनर के अंदर स्टोर कर लेगा। लाइक मूवी का नेम क्या है ना, मूवी की कास्ट क्या है ना, मूवी का जेनरे क्या है, और मूवी की डायरेक्टर क्या है। दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर मूवी की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अच्छा, मेरे मेरे को मान के चलिए, मैंने कहा मूवी का नाम हो गया मेरा, सिंपल मैं रखता हूँ असुर, ठीक है ना। कास्ट इसमें हो गया, लाइक मैं सलमान खान रखता हूँ, मुझे उसका नाम नहीं याद अभी, मैं सलमान खान रखा। जेनरे हो गया मेरे लिए क्राइम, फाइन। और डायरेक्टर भी मैं अपना ही नाम रखता हूँ, सुशांत, ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इस तरीके का सिस्टम बना लिया। ओके, ये मेरे पास क्या है, एक मूवी का। फाइन, अब समझिए, अब मेरे पास मान के चलिए मेरी अगली मूवी, जस्ट एक नंबर मैं बताता हूँ। लाइक मेरे पास एक अगली मूवी है जिसका नाम है लाइक रमन, ठीक है, ठीक है ना। अगली फिर उसकी मूवी है लाइक मेटा, जस्ट एक नाम है मेटा। उसके बाद अगली मूवी है फेस, उसके बाद अगली मूवी है चुप, ठीक है ना। उसके बाद अगली मूवी है शुरू। जस्ट एक सेंस के लिए बताया मैंने, मान के जिसमें सलमान है, इसमें शाहरुख हो गया, ठीक है ना। इसमें अजय देवगन हो गया, ठीक है ना। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, है ना। इसमें मान के चलिए जस्ट एक मैं नायक मतलब लाइक इसमें नायक, ठीक है, इसमें हो गया ऋषि कपूर। फाइन, अब समझिए, बट इनका क्या है, जेनरे सेम है, ठीक है ना, इन दोनों का जेनरे सेम है। ये हो गई आपकी लाइक रोमांटिक मूवी। फिर ये क्या है, इसका भी क्राइम है। फाइन, इसका हो गया लाइक थ्रिलर, और ठीक है, इसका भी क्राइम हो गया, ठीक है। सबका मान के चलिए डायरेक्टर में सेम, 1 2 3 सबका में डायरेक्टर सेम। फाइन, अब देखिए अब होगा क्या, अब यहाँ से समझता हूँ। अब हो गया क्या, जैसे ही मैं क्या करूंगा, मैं गया नेटफ्लिक्स पे। फाइन, अब नेटफ्लिक्स की ये है सर्च बार, ये क्या है, सर्च बार। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सर्च किया असुर। फाइन, अब देखिए, जैसे कि लास्ट स्लाइड में यहाँ लिखा है असुर, असुर का कास्ट कौन है, सलमान खान, ठीक है ना। अब समझते चलिए असुर का कास्ट कौन है, सलमान खान, ठीक है। असुर की जेनरे क्या है, क्राइम। तो मैंने क्या कहा, असुर का जेनरे है क्राइम, ठीक है ना। असुर का डायरेक्टर कौन है, सुशांत। फाइन, तो असुर का डायरेक्टर कौन है, सुशांत। ओके, अब देखिए, जैसे ही मैंने असुर को सर्च किया तो सलमान खान, अब ये क्या करेगा नेटफ्लिक्स, अब आपकी सर्च हिस्ट्री को उस रिकमेंडेशन मॉडल में इंपुट कर देगा, ठीक है, आपके डेटा को। अब रिकमेंडेशन मॉडल करेगा क्या, असुर का सबसे पहले क्या करेगा, सलमान खान। फाइन, सो यहाँ पर सलमान खान और किसी का है, लाइक किसी का नहीं है, ओके। तो कास्ट के ब्याह पे ये रिकमेंड नहीं करेगा। अच्छा, फिर हुआ क्राइम। अब देखो लास्ट टाइम में क्राइम किसमें थी, रमन, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये अगली रिकमेंडेशन आपको देगा रमन मूवी की, कि यार देखो ये भी क्राइम की थी और ये भी क्राइम की है। फाइन, अच्छा, फिर उसके बाद देखेगा, फिर किसकी देगा, फेस की, कि लो भाई, अगली रिकमेंडेशन आपको देगा फेस की, लो भाई अब इसको देखो। फाइन, इसके बाद किसकी देगा, शुरू की, लाइक इसका एक नाम था शुरू। फिर आपको किसकी रिकमेंडेशन देगा, लो भाई अब इसको देखो। अब उससे हुआ क्या, नेटफ्लिक्स का क्या बढ़ा, वॉच टाइम। आपको उसने क्या करा, आपको क्राइम मूवी देखना पसंद थी, तो आपने एक देखी थी बस, आपको उसने क्या करा, उसके बाद उसने रिकमेंड कर दी सारे कि आप लोग रमन देखो, फिर ये देखो। अब इससे नेटफ्लिक्स का फायदा क्या होगा, नेटफ्लिक्स का वॉच टाइम बढ़ गया यहीं पे। अब नेटफ्लिक्स का अगर वॉच टाइम बढ़ गया तो नेटफ्लिक्स के एड्स बढ़ गए। फाइन, और या तो अगर आप एड्स को रिमूव करने के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे, तो सेम आपके डेटा के अकॉर्डिंग उसने आपको रिकमेंडेशन दी, मतलब आपको जानबूझकर उस चीज में एंगेज करवाया जिस चीज में आप होना चाहते हैं। और उससे कि आपका वॉच टाइम बढ़ा, बहुत से ऐड बढ़े, एड सब्सक्रिप्शन बढ़ा, और सब्सक्रिप्शन से आप उसका रेवेन्यू बढ़ चुका है। सेम इसी तरीके के मॉडल्स हर चीज में होते हैं। फाइन,
तो जैसे कि अब मैं अगर बात करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ बात करी, एक छोटा सा मैं और लिखता हूँ लाइक ई कॉमर्स। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को खत्म करते हैं। ई कॉमर्स में मैंने बात करा अमेजोन। ठीक है, अमेजोन करता क्या, डेटा को कहाँ कहाँ यूज़ करता है वो समझिए। अमेजोन यूज़ करता है लाइक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में। ठीक है, कि डेटा के अकॉर्डिंग हमारा इस साल का मेंटेनेंस कितना होने वाला है। ठीक है, इन द सेंस इस साल हमारी कितनी सेल होने वाली है पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है ना, दूसरा चेक करता है कि लाइक एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी सेल्स है। ठीक है, सेल्स प्रोडिक्शन, कितनी प्रोडिक्शन होगी सेल्स की हमारी। ठीक है, और तीसरा आपके डेटा को कहाँ यूज़ करता है, रिकमेंड करने में, कि लाइक रिकमेंडेशन से क्या होगा, रिकमेंडेशन से मेरे प्रोडक्ट की सेल होगी। चौथा आपको करता है चर्न, चर्न रिड्यूस करने में, कि लाइक अगर मेरे कस्टमर्स छोड़कर जा रहे हैं तो आपके डेटा को, कंप्लीट डेटा को ये रीड करता है और ये पूछता है अपने डेटा साइंटिस्ट से कि भाई ये मेरे पास डेटा है, आप उस डेटा को रीड करो और मुझे बताओ कि रीज़न क्या है कि मेरे शॉप से कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं। फाइन, इस तरीके से। सेम इन दिस, नेटफ्लिक्स आपके डेटा को यूज इसलिए भी करता है कि वो वहाँ से चर्न को रिड्यूस करना चाहता है। चर्न का मतलब ये होता है कि आपके प्लेटफॉर्म को कितने बंदे, ठीक है ना, आपके प्लेटफॉर्म के कितने लोग एक पर्टिकुलर टाइम में छोड़ के जाने वाले हैं। सो ऐसे ही करके, नॉट ओनली इन ई कॉमर्स और नॉट ओनली इन नेटफ्लिक्स, फाइन, और नॉट ओनली इन, मतलब केवल यही नहीं है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर जहाँ भी डेटा होगा वहाँ पे हम डेटा साइंस का यूज़ करने वाले हैं। तो बाकी हम एग्जांपल्स और बाकी केस स्टडीज हम आने वाले टाइम में हम देखते रहेंगे अगले आने वाली वीडियोस में। तो आई होप इस वीडियो में आपको ना ई कॉमर्स में कहाँ पर डेटा का यूज़ होने वाला है और नेटफ्लिक्स में मूवी रिकमेंडेशंस कैसे बनते हैं, कैसे डेटा का यूज़ होता है, वो सब आपको मैंने इसमें बताया है। वहीं से चलते हैं कि अब आपके, मैं बताता हूँ इसमें जॉब्स क्या क्या होती हैं आपके डेटा साइंस में, इंडस्ट्री में। पहली होती है जॉब्स डेटा साइंटिस्ट की, जहाँ पर आप क्या करोगे, डेटा के साथ डील करोगे और बताओगे कि डेटा में क्या पैटर्न है। फाइन, और डेटा से हम क्या यूजफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं। और जो मैंने अभी बताया था कि चर्न रिड्यूस करना, चर्न रिड्यूस करना डेटा साइंटिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फाइन, उसके बाद डेटा इंजीनियर, फिर एमएल इंजीनियर, एमएल इंजीनियर एल्गोरिथम बनाता है कि लाइक आपके जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स थे उस पर काम करता है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए और कैसे बेस्ट करा जाए, कैसे उसमें ऑप्टिमाइजेशन की जाए, इन द सेंस कैसे उसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जाए। ठीक है, उसके बाद डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट एक ऐसी मतलब जॉब रोल है जिसको मैं मानता हूँ ये बहुत ही मतलब बेस्ट रहती है फॉर द बिगिनर्स, क्योंकि यहाँ पर ना आपको डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। डेटा को एनालाइज से मेरा मतलब ये है कि आप, जैसे आपके पास, जैसे कि मैं अगर बहुत ही नॉमिनल सा एग्जांपल लूँ, तो जैसे कि अभी 8th क्लास वाले ही लेता हूँ। ठीक है, 8th क्लास में आपके पास क्या था, स्टैटिक्स थी। फाइन, उस स्टैटिक्स से आपको क्या बनाना पड़ता था, एक ग्राफ। ठीक है ना, आप बताते थे कि लाइक इधर 5 और इधर 10 और इधर 15। ठीक है ना, ये स्टूडेंट है एक्स, ये स्टूडेंट है वाई, ये स्टूडेंट है जेड, ये स्टूडेंट है। अब ये हम बात करते हैं ये मैथ के मार्क्स की, कि फाइन ये मैथ के मार्क्स का एक ग्राफ बनाओ। तो दिस इज द, यू नो, लाइक इसके मार्क्स आए 5 और इसके मार्क्स आ गए लाइक 10 और इसके मार्क्स आते हैं लाइक 15 आ चुके हैं और इसके ये मान के चलिए फ्री, ये 0 पे चला गया। तो दिस इज द एनालाइजेशन ऑफ डेटा, कि आपने जो न्यूमेरिकल डेटा दिया था मुझे एक्स वाई जेड का, उस न्यूमेरिकल डेटा से मैंने इसको विजुअलाइज किया, इसको एनालाइज किया। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस एनालाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, ये काम किसका होता है, आई मीन ये काम किसका, ये सारा काम डेटा एनालिस्ट का ही होता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी, यू नो, बहुत अच्छा रोल है फॉर द डेटा साइंस एंथुजियास्ट। फाइन, इसके बाद होता है बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट क्या होते हैं, ये बिजनेस को एनालाइज करते हैं कि बिजनेस में कैसे प्रॉफिट और ज़्यादा कमाया जाए और कैसे, मतलब अगर लॉस भी हो रहा है तो लॉस को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द जॉब रूल्स इन डेटा साइंस। और दिस इज नॉट ओनली द, यू नो, लाइक 5 ओनली, कि डेटा साइंस करने पे इन्हीं 5 रूल्स में होगी। देयर आर नंबर ऑफ जॉब रूल्स आफ्टर कंप्लीटिंग द डेटा साइंस प्रोग्राम, कि आप इस प्रोग्राम को करने के बाद इनका मतलब बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं। फाइन, ये तो केवल मैंने एग्जांपल के लिए 5 लिए हैं कि आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, डेटा इंजीनियर भी, एमएल इंजीनियर भी, और डेटा एनालिस्ट भी, बिजनेस एंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट भी।
तो दीज आर सम ऑफ द जॉब रोल्स जो कि डेटा साइंस में होते हैं। एंड आई होप हम एक छोटा सा रिवाइंड लेते हैं पूरे का, कि लाइक सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि इंट्रोडक्शन होता क्या है, डेटा साइंस क्या चीज़ है। ओके, आफ्टर दैट मैंने आपको 3 पिलर्स बताए कि डोमेन नॉलेज किस तरीके से रिक्वायर्ड होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा डोमेन की बात मैं क्यों कर रहा था, कि लाइक अगर नेटफ्लिक्स का डेटा है तो नेटफ्लिक्स के डेटा में क्या क्या मेजर फीचर्स होने चाहिए, वो आपको डोमेन नॉलेज होने के बाद ही पता पड़ता है। और लाइक अगर नेट अमेजोन का डेटा है तो वहाँ क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो भी आपको तभी पता पड़ता है जब आपको उसकी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की डोमेन नॉलेज होती है। कंप्यूटर साइंस हमको टूल्स देता है, स्टैटिक्स हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए होता है। आफ्टर दैट मैंने एप्लीकेशंस बताए, एप्लीकेशंस के बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स, उसके बाद दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल्स थे जो जिसमें कि मैंने आपको रिकमेंडेशन सिस्टम बताया कि इंस्टा कैसे काम करता है, नेटफ्लिक्स का डाटा पर कहाँ पर यूज होता है। एंड दिस इज द जॉब रोल्स एंड दिस इज माई लिंक्डइन आईडी, सो यू कैन go there and follow me for the upcoming announcements। तो यहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए लिंक्डइन पर, तो फॉर कनेक्टिंग विद मी। और दिस इज माय गिटहब रेपो, लाइक ये मेरी गिटहब अकाउंट है, आप यहाँ पर जाइए। अगर कोई गिटहब से नहीं फैमिलियर, कमेंट बॉक्स में वो बता सकता है, तो वी विल मेक अनदर वीडियो स्पेशली फॉर गिटहब इन किड्स। दिस इज माय गिटहब प्रोफाइल। तो और एक मेजर इम्पोर्टेंट चीज़ की ये, कि मैं जितनी भी मेरी पीपीटीज हैं, लाइक इस पीपीटी को जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट होने वाले हैं, जितने भी नोट्स होने वाले हैं, और लाइक एनवायरनमेंट के लिए भी जितना भी, लाइक पाइथन है ना, पाइथन के बाद एनाकोंडा, जो कि आप मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा एनाकोंडा को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, पाइथन को किस तरीके से करना है, और जो कि जुपिटर नोटबुक है उस पर कैसे काम करते हैं। तो ये सब आपको डिफरेंट कहीं और से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मेरे गिटहब अकाउंट पर जाओगे तो वहां पर आपको ये सारी चीज़ें रेपो में मिलेंगी, और जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड अ वार्म थैंक यू टू ऑल जिसने भी वीडियो देखी है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज ऑल अबाउट डेटा साइंस। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।